Good morning, dear students. My name is Abhishek, as you all may know. अब इतनी वीडियोस देख लिए तो नाम तो पता ही चल गया होगा, ठीक है? एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टेंस. टेंस आप लोगों ने अपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है, बट एज I have checked all of your homeworks, then I have realized that most of you don't know how to use tenses and where to use which helping verb and where we should put which form of verb. तो आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे फिर से. Maybe you know, maybe you understand, maybe you know how to use tenses, but एक बार रिवाइज करने में क्या जाता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट नो हाउ टू मेक सेंटेंसेस यूजिंग टेंसेस. ओके, तो हम टेंस बिल्कुल बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये समझेंगे कि कहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, कैसे लगता है, क्यों लगता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन से सेंटेंसेस उस टेंस के अंदर आते हैं, है ना. हमको सिर्फ फॉर्मूला तो याद हो जाता है कि परफेक्ट में हैज़ या हैव लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, बिकॉज व्हेन वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज वी हैव टू ट्रांसलेट फ्रॉम आवर मदर टंग, बट वी डोंट नो where we have to put has and have when we are speaking in Hindi and we are translating it to English. Okay, so we will try to understand. I hope you will understand. Okay, so टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का सिंपल सा मतलब होता है टाइम. टेंस का मतलब होता है टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, पहले, अभी, बाद में. जो काम पहले हो चुका है, ख़त्म हो गया है, या पहले हमने करना शुरू किया था, तो उसको हम पास्ट बोलते हैं. जो अभी अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट बोलते हैं, जो बाद में होगा उसको फ्यूचर बोलते हैं. सिंपल सी बात है ना. तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीन मेजर टाइप ऑफ टेंसेस होते हैं, ये सबको पता है. उनके टाइप्स होते हैं चार ईच में, टोटल 12 हो जाता है, ये भी सबको पता है. उनके नाम भी पता है, जैसे कि लिखा हुआ है. आई होप यू कैन सी. प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसी को इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, बट हम लोग सिंपल बोलेंगे क्योंकि बोलने में भी सिंपल है, समझने में भी सिंपल है, पढ़ने में भी सिंपल है, तो हम लोग सिंपल बोलेंगे, ठीक है. इसके बाद पास्ट सिंपल टेंस और फिर फ्यूचर सिंपल टेंस. सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है. तो हम ये 12 टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कहाँ पर कैसे यूज़ करते हैं. सो सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस. कैसे पहचानना है कौन सा सिंपल है, कौन सा कंटिन्यूअस है, कौन सा परफेक्ट है, और कहाँ पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमको यूज़ करना है. दैट इज़ द थिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास. फर्स्ट, प्रेजेंट सिंपल. सिंपल क्यों बोला जाता है इसको? सिंपल टेंस का मतलब होता है इट इज़ द टेंस वेयर वी यूज़ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस. सबसे सिंपल टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं हमारे सिंपल टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है. कैसे सिंपल टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं? अब देखिए, ये समझिए कि अब ये सबसे सिंपल है. कंटिन्यूअस का मतलब क्या है? चल रहा है. परफेक्ट का मतलब कंप्लीट हो चुका है. परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब आधा खत्म हो चुका है, यानी कि आधा कंप्लीट हो चुका है और आधा चल रहा है. क्या चल रहा है? काम चल रहा है. हाँ, ठीक है. अब कौन सा फॉर्म यूज़ करते हैं? वर्ब के फॉर्म से ही आप समझ सकते हो कि कौन सा टेंस है मेजरली. ओके, यहाँ पर हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है. सिंपल टेंस में या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा या तो सिंपल फॉर्म सेकंड फॉर्म यूज़ होगा. सॉरी, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा या फिर सेकंड फॉर्म यूज़ होगा. कंटिन्यूअस टेंस. कंटिन्यूअस टेंस में आईएनजी फॉर्म यूज़, ठीक है. फर्स्ट सेकंड हो गया. कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा. अब इसके बाद थर्ड, परफेक्ट. ऊपर से देखिए 1 2 3, थर्ड नंबर पे है परफेक्ट टेंस, तो इसमें हम लोग थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. थर्ड नंबर पे हम लोग इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक. और इसके बाद फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब इसमें कौन सा यूज़ करेंगे? फोर्थ फॉर्म. फोर्थ फॉर्म कुछ नहीं होता है, चौथे नंबर में तो फोर्थ फॉर्म थोड़ी नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं होता है, ठीक है. हम लोग यहाँ पे करेंगे फिर से आईएनजी फॉर्म, ठीक है. यहाँ पर हम लोग करेंगे फिर से आईएनजी फॉर्म का यूज़. अब क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, अब एक एक करके देखते हैं. मैंने बोला सिंपल टेंस में चाहे वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, फर्स्ट या सेकेंड फॉर्म यूज़ करेंगे. सेकेंड फॉर्म पूरे टेंसेस में, जितने भी 12 टेंसेस, सेकेंड फॉर्म सिर्फ एक बार यूज़ होता है, पूरे एक बार यूज़ होता है, वो होता है इसमें.
पास्ट सिंपल टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो क्या बच गया? फर्स्ट फॉर्म। मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ यहीं पर यूज़ होता है, तो बाकी दोनों जगह क्या यूज़ होगा? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, राइट। अब इसके बाद देखिए, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा, सेकंड फॉर्म यूज़ होगा, फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। हम लोग डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे कि कौन सा टेंस है? हेल्पिंग वर्ब से। किससे करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। देखिए, मेजरली हमारे पास सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इन चार चीज़ों से मिलकर सेंटेंस बना होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट सब में कॉमन होता है, वर्ब सब में कॉमन होता है, ऑब्जेक्ट सब में कॉमन होता है। कॉमन होता है मतलब सेम सब्जेक्ट आप 12 टेंस में यूज़ कर सकते हैं, सेम वर्ब आप पूरे 12 टेंस में यूज़ कर सकते हैं, सेम ऑब्जेक्ट आप पूरे 12 टेंस में यूज़ कर सकते हैं। बस हमारा डिफरेंस होता है हेल्पिंग वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है कि कौन से टेंस की बात हो रही है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब डिसाइड करता है कि कौन से टेंस की बात हो रही है, तो हमको इसके ऊपर फोकस करना होता है। यही डिसाइड करता है कि आपके वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, और यही डिसाइड करता है कि आप कौन से टेंस में बात कर रहे हो, और यही डिसाइड करता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, ओके। तो हेल्पिंग वर्ब के ऊपर फोकस करना है। हेल्पिंग वर्ब मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये मेन 4 एंटिटीज़ होती है जिससे मिलकर इंग्लिश का एक सेंटेंस बनता है। तो हमको हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करना है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि किस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, ठीक। तो इसको मैं रब कर दूँ, और नहीं भी वो बोलोगे तब तक तो कर ही चुका, कमेंट कर देना नहीं करना चाहिए था सर। चलो अब क्या करते हैं? प्रेजेंट। प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? इसमें नो हेल्पिंग वर्ब, नो हेल्पिंग वर्ब। अभी बोलोगे सर अब भी तो आपने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसी को समझना है, वही डिसाइड करता है, ये करना है, वो करना है। और यही सबसे पहले में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, एक जगह और नहीं है। पूरे टेंस में 2 जगह हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ नहीं होते हैं। पहला तो यही हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता है और वर्ब का डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कौन सा सेंटेंसेस आएगा? जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है और डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, ओके। अब इसमें हम हिंदी के सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? ये जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, वो ऐसा टेंस होता है जिसमें आप अपनी डेली रूटीन की बातें बताते हैं, डेली रूटीन अपना बताते हैं, ऐसे वर्ब्स को बताते हैं, ऐसे क्रियाओं को बताते हैं जो आप रोज़ करते हैं। रोज़ करते हैं मतलब मैं स्कूल जाता हूँ, अभी नहीं जाते हो बट मान लेते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स यहीं पे लिखूँगा, बोर्ड थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बोला नहीं लिखना है, तो नहीं है। ये हुआ हमारा वर्ब और ये हुआ ऑब्जेक्ट, और इसको कनेक्ट करने के लिए टू लगाया गया प्रीपोजिशन, ओके। तो ये क्या हुआ? आई गो टू स्कूल, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ही ईट्स बनाना, ही ईट्स बनाना, ही ईट्स बनाना, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये आप लोग को पता होना चाहिए। ही, शी, इट और सिंगुलर फॉर्म के साथ ऐसे यूज़ होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, ऐसे आप याद करेंगे तो आपको समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो ऐसे करिए, ही, शी, इट और सिंगुलर फॉर्म के साथ एस या ईएस लगता है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ओके। तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन से टाइप का सेंटेंस होते हैं इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? जो आपका डेली रूटीन होता है, ओके, जो डेली रूटीन में आप करते हैं, जो आप डेली बेसिस पे करते हैं, जो आपकी हैबिट्स होती है, ओके। सेकंड, पास्ट सिंपल टेंस। मैंने बोला सिर्फ यहीं पर है जहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होता है, और मैंने बोला था आपको ये वाला पढ़ाते वक्त कि पूरे टेंस में 2 ऐसी जगह हैं, जो 2 ऐसे टेंस है जहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। पहला ये था, दूसरा ये था, टेंशन ख़त्म। तो यहाँ पर भी नो हेल्पिंग वर्ब,
नो हेल्पिंग वर्ब, ओके, नो हेल्पिंग वर्ब। फर्स्ट फॉर्म नो हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस, सेकेंड फॉर्म नो हेल्पिंग वर्ब के साथ पास्ट सिंपल टेंस, ओके। अब इसमें कौन से सेंटेंसेस आते हैं? अब आप बोलोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जो रोज़ की हैबिट होते हैं, जो हमारी रोज़ की आदत होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में ऐसे सेंटेंस आएंगे जो हमारी पुरानी आदत थी, पास्ट की आदत थी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपने किया, पास्ट में एक बार किया, जैसे कि आई वेंट टू रायपुर। अब इसमें आप टाइम भी मेंशन कर सकते हैं, कब गए थे, yesterday या 2 days ago और whatever। I went to रायपुर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और ये टाइम। कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बिना हेल्पिंग वर्ब के सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ यहीं पर यूज़ होता है। तो जहाँ पर भी सेकंड फॉर्म दिखेगा दैट मीन्स इट इज़ पास्ट सिंपल टेंस। कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जैसे कि मैं रायपुर गया, आई वेंट टू रायपुर। मैंने खाना खाया, आई एट फूड या आई हैड फूड। मैंने होमवर्क किया, आई डिड माई होमवर्क। मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट। तो वो सब इसके उन सब सेंटेंसेस को हम पास्ट सिंपल टेंस में रखते हैं, ओके। इसके बाद आता है फ्यूचर सिंपल टेंस। अभी तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा था, दो हमने कवर कर लिया, दोनों में हमने बोला कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ओके। अब जब हम थर्ड नंबर पे आते हैं, किसमें? फ्यूचर सिंपल टेंस में, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है हेल्पिंग वर्ब विल। क्या आ जाता है? हेल्पिंग वर्ब विल। फ्यूचर के सारे में आपको मिलेगा विल, चारों टेंसेस में मिलेगा विल। प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल में सिंपलेस्ट सिर्फ विल मिलेगा, उसके बाद कुछ ना कुछ जुड़ता चला जाएगा। अब देखते हैं, फ्यूचर सिंपल में आएगा विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जो आप बाद में करोगे। आप बोल रहे हो, आपने सोचा है कि आप करोगे या आपने डिसाइड कर लिया है कि करोगे। इट इज़ समवॉट फिक्स दैट यू विल डू इट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, ओके। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई विल टॉप इन द क्लास। आई विल टॉप इन द क्लास। ये आपने डिसाइड कर लिया कि मैं क्लास में टॉप करूँगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस, विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल टेंस। इन द क्लास, आई विल टॉप इन द क्लास। आई विल गो टू रायपुर, आई विल कम टू योर होम। विल के साथ डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर सिंपल टेंस, ओके। यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म लगता है, ओके। इन दोनों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा। पहले प्रेजेंट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट सिंपल में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, वर्ब का सेकंड फॉर्म। और फिर फ्यूचर में क्या है? विल है और विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? वेरी गुड। अब सेकंड में आते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे? आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे। कंटिन्यूअस टेंस में, सारे कंटिन्यूअस टेंस में हम आईएनजी का फॉर्म यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर भी आईएनजी आएगा, यहाँ पर भी आईएनजी आएगा, यहाँ पर भी आईएनजी आएगा। तो कैसा पता चलेगा कि कौन सा टेंस है? जैसे कि मैंने बोला था, हेल्पिंग वर्ब से पता चलेगा। हेल्पिंग वर्ब इन तीनों में अलग होगा, ठीक है। इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो अलग होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वो आ रही है, वो जा रही है। मैं बुक पढ़ रहा हूँ, प्रेजेंट इज एम आर। मैं आई क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस कैसे पता चला? कंटिन्यूअस पता चला आईएनजी देख के। प्रेजेंट है कैसे पता चला? हेल्पिंग वर्ब देख के। हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। हिंदी में क्या होगा? मैं कर रहा हूँ, वो कर रही है, वो आ रही है, वो जा रही है ना। अब इसी को मैं चेंज कर देता हूँ।
इसको चेंज कर देते हैं, एम के जगह वॉस, आई वॉस प्लेइंग क्रिकेट। आई होप कि आप लोग को डिफरेंस समझ में आ रहा है। क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। जैसे मैंने बोला था आपको सबसे शुरू में कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट कॉमन होता है, आप सब जगह उनको यूज़ कर सकते हैं। चारों पूरे 12 टेंस में आप सेम सब्जेक्ट, सेम वर्ब, सेम ऑब्जेक्ट के साथ सेंटेंसेस बना सकते हैं। चेंज क्या होता है हमारा? हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है। एम से वॉज हो गया, वो वॉज होने के कारण क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस में चला गया। पास्ट कंटिन्यूअस में हम लोग लगाते हैं वॉस या वर्ब, ठीक है। वॉस किसके साथ लगता है? वर्ब किसके साथ लगता है? आई। सिंगुलर फॉर्म के साथ वॉस लगता है, प्लूरल के साथ वर्ब लगता है, और सिर्फ यू के साथ वर्ब लगता है। ओके, यू के साथ वर्ब लगता है, प्लूरल फॉर्म के साथ वर्ब लगता है, और सिंगुलर्स के साथ वॉस लगता है। क्लियर? अब फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें भी आईएनजी फॉर्म यूज़ होगा, कंटिन्यूअस से आईएनजी फॉर्म ही यूज़ होगा। तो हमारे पास हेल्पिंग क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, मैंने बोला था विल चारों में आएगा। विल जो है फ्यूचर के चारों में आएगा, और विल के साथ कुछ नया चीज़ आ जाएगा, वो है बी। विल के साथ नया चीज़ आ गया, वो है बी। विल बी, ओके, विल बी। विल बी प्लस वर्ब में आईएनजी का फॉर्म, इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, हमारा सेंटेंस कैसे बनेगा? अब ये इस टाइप का सेंटेंस है जिसको आप अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर है, फ्यूचर आपको पता नहीं कि क्या होगा। ठीक है, इसमें तो आपने डिसाइड किया था आई विल टॉप इन द क्लास, बट आपको पता नहीं ना कि आप कर लोगे या नहीं कर लोगे। और फ्यूचर में आप एक अजम्पशन करते हो, कंटिन्यूअस टेंस में आप एक अजम्पशन करते हो कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी क्या कर रही है और आप अभी बाहर में हो, मम्मी घर पे, तो आप क्या बोलोगे? मम्मी अभी खाना बना रही होगी। दैट इज़ नॉट परफेक्ट, दैट इज़ नॉट श्योर दैट शी विल बी कुकिंग, बट आप बोलते हो कि शायद वो खाना बना रही होगी। मे बी बोलना ज़रूरी नहीं है, बट आप एक अजम्पशन कर रहे हो दैट वो खाना बना रही होगी, वो सो रही होगी, वो काम कर रही होगी, वो ऑफिस जा रही होगी, और वॉटएवर। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग विल भी यूज़ करते हैं, जैसे ही विल बी, अजम्पशन है। ठीक है, अजम्पशन कर रहे हैं कि शायद कर रही होगी। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ओके, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, एक अजम्पशन है। ठीक है, क्लियर? ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इसके अलावा आप कुछ और भी लगा सकते हो, कोई और सब्जेक्ट लगा लीजिए, आई लगा लीजिए। आई विल बी स्लीपिंग व्हेन यू विल कम टू माई होम। मैंने बोला जब आप मेरे घर आओगे तब मैं सो रहा हूँगा। जब आप मेरे घर आओगे, व्हेन यू विल कम टू माई होम, मैं सो रहा हूँगा, शायद, अजम्पशन है। आई विल बी स्लीपिंग, आई विल बी स्लीपिंग, एग्जैक्ट। ठीक है, क्लियर? आई होप इट इज़ क्लियर। सिर्फ आज हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब के फॉर्म्स पे डिस्कस कर रहे हैं। हम इसके बाद मैं आपको एक टेस्ट दूंगा, उसको आपको सॉल्व करके भेजना है। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस में मैंने क्या बोला? थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। परफेक्ट टेंस में क्या होगा? थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म यूज़ होगा, तीनों में थर्ड फॉर्म यूज़ होगा। तो इसमें भी थर्ड लिख लेते हैं, इसमें भी थर्ड लिख लेते हैं, और इसमें भी थर्ड लिख लेते हैं। इसमें थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि यहाँ पर स्पेस बचे एग्जाम्पल्स लिखने के। ओके, तो परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा? हम लोग को फिर से हेल्पिंग वर्ब से डिस्टिंग्विश करना है। प्रेजेंट है तो हैज़ या फिर हैव, किसके साथ लगता है? हैज़ या हैव। हैज़ लगता है ही, शी, इट और सिंगुलर फॉर्म के साथ। जिसके साथ हमारे यहाँ पर एस लगता है सिंपल में, वहीं पर हैज़ लगता है, और बाकी सबके साथ हैव लगता है। ओके, क्या बोला मैंने? जहाँ पर हमारे वर्ब में एस लगता है वहीं पर हैज़ लगता है। वहीं पर मतलब उसी सब्जेक्ट के साथ। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है ना। अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम लोग एस लगाते हैं या नहीं लगाते ना। तो जहाँ पर जिसके साथ एस या एस लगता है उसी के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं। क्लियर? ओके, और बाकी सबके साथ हैव लगाते हैं। ओके, अब आई
हैव, ही हैज़, यू हैव, शी हैज़, ऐसे टाइप से एग्जाम्पल्स होते हैं, सिंपल सा है। अब हम लोग इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब ये कौन सा सेंटेंस होता है? आपने कोई काम कंप्लीट कर लिया है एट द प्रेजेंट, अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, थोड़ा सा भी करना नहीं बचा। जैसे मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, मैंने खाना खा लिया है, मैं स्कूल पहुंच चुका हूँ, ओके। यानी कि आप कर लिया है, चुका हूँ, ऐसे करके आप सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि दैट हैज़ बिन डन कम्प्लीटली, ओके, दैट टास्क हैज़ बिन डन कम्प्लीटली। जैसे कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, आई के साथ हैव लगेगा, आई के साथ हैव लगेगा। हैव के साथ मैंने क्या बोला? वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होगा? कर लिया है, डू का डन, आई हैव डन, क्या कर लिया है? माई होमवर्क, अपना होमवर्क, ठीक, आई हैव डन माई होमवर्क। या फिर एक और देखते हैं, राहुल, किसी का नाम ले लेते हैं, राहुल कॉमन सा नाम है, बहुत लोग का नाम होता है, आप में से भी किसी का होगा राहुल। राहुल, राहुल के साथ क्या लगेगा? हैज़ लगेगा या हैव लगेगा? आप लोग बोलोगे तो सुनाई थोड़ी देगा उनको, हैज़ लगेगा, राहुल के साथ हैज़ लगेगा, ठीक है, राहुल के साथ हैज़ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है। राहुल के साथ किसी और का नाम होता है, राहुल एंड सीता, ऐसा लिखा होता है, राहुल एंड सीता, तो ये हैज़ की जगह हैव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्लूरल हो जाता है, यहाँ पर सिंगुलर है। राहुल हैज़ रीच्ड स्कूल, राहुल हैज़ रीच्ड स्कूल, राहुल स्कूल पहुंच चुका है, एट दिस प्रेजेंट टाइम वो पहुंच चुका है। वहाँ पर हम हैज़, हैव या वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, हैज़ हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ओके। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, यहाँ पर भी हम लोग हेल्पिंग वर्ब बस चेंज करेंगे, थर्ड फॉर्म तो कॉमन है, तो यहाँ पर हमारे पास लगता है हैड, हमको लगाना होता है हैड। यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है, हैज़, हैव किसके साथ क्या लगेगा, कोई टेंशन नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट हम लगाएंगे हैड, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। यानी कि ऐसा कोई काम जो आपने प्रेजेंट में नहीं कंप्लीट किया, आपने पास्ट में वो कंप्लीट करके छोड़ दिया, ख़त्म हो चुका था, जब किसी पुरानी बात हो रही होगी, कोई किसी टाइम की बात हो रही होगी, उस टाइम तक आपने वो काम कंप्लीट कर चुका था, पास्ट में कंप्लीशन हो चुका था, तभी हम परफेक्ट बोलते हैं, है ना। परफेक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो काम परफेक्टली अकम्प्लिश हो चुका है, दैट वर्क हैज़ बिन डन कम्प्लीटली, तभी हम उसको परफेक्ट बोलते हैं। जैसे आई हैड ईटन लंच व्हेन, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, व्हेन यू इनवाइटेड मी, ओके। क्या है हमारा एग्जाम्पल? आई हैड ईटन लंच व्हेन यू इनवाइटेड मी। फॉर एग्जाम्पल, समवन इनवाइटेड यू फॉर लंच बट यू आर टेलिंग देम दैट आई हैड ईटन लंच व्हेन यू इनवाइटेड मी। आपने एक स्पेसिफिक टाइम बताया, व्हेन यू इनवाइटेड मी, जब आपने मुझे इनवाइट किया था तब मैंने खाना खा लिया था। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, आपको इनवाइट भी पास्ट में किया गया था और उस पास्ट में आपने तब तक वो काम कंप्लीट कर लिया था। आई हैड ईटन लंच, यू कैन यूज एनी अदर एग्जाम्पल ऑल्सो, ओके। फॉर एग्जाम्पल, what can we use here? I had completed my studies when exams were announced. जब एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हुआ उसके पहले मैंने पढ़ाई कर ली थी, मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली थी। तो आप एक स्पेसिफिक टाइम जो पास्ट में है तब तक आप एक अपना काम कंप्लीट कर लेते हो, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, ओके। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, मैंने फ्यूचर के लिए सबसे पहले ही बोल दिया था कि चारों में विल तो आएगा ही, तो मैंने लगा दिया विल, ठीक। अब परफेक्ट टेंस में है, परफेक्ट में हमेशा लगता है हैज़, हैव, हैड, तो विल के साथ लगा दिया हैव, विल के साथ हैव। विल मतलब फ्यूचर, हैव मतलब परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। विल मतलब फ्यूचर, हैव मतलब परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्लियर, ओके। चलिए अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से आप एक अजम्पशन कर रहे हो, आप एक फिर से अजम्पशन कर रहे हो कि आप कोई काम कर चुके होगे, कंप्लीट कर चुके होगे एट अ स्पेसिफिक टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या हुआ? प्रेजेंट टाइम में कंप्लीट कर लिया।
पास्ट परफेक्ट में पास्ट में कोई एक टाइम लिमिट था, उसमें एक किसी इंसिडेंट था, उसमें तब तक आपने कोई टास्क कंप्लीट कर लिया। फ्यूचर में भी कोई टाइम लिमिट होगी, एक टाइम होगा, वहाँ पर आप अज्यूम कर रहे हो कि तब तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा। यहाँ पर भी अजम्पशन है क्योंकि फ्यूचर आप देख नहीं सकते, है ना। तो आई विल हैव कंप्लीटेड, ठीक, यहाँ तक क्लियर। आई विल हैव कंप्लीटेड होमवर्क टिल 5 PM. My handwriting is not really good. I hope you all can read this. I will have completed homework till 5 PM. आपने एक टाइम लिमिट दी, कब की टाइम लिमिट दी? फ्यूचर की। सपोज अभी 12 बज रहे हैं और आपने 5 बजे की टाइम लिमिट दी, उस टाइम लिमिट तक आप अपना काम कंप्लीट कर चुके हो गए या आप अज्यूम कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कि फ्यूचर में वो जो वर्ब है वो परफेक्टली डन होगा, फ्यूचर में होगा। तो अभी तक हुआ नहीं है तो आप एक अजम्पशन डाल रहे हो, तो आई विल हैव कंप्लीटेड होमवर्क टिल 5 PM। ओके, क्लियर, रियली गुड। या फिर आई विल हैव कंप्लीटेड my studies till announcement of the exams. I will have completed my studies till announcement of the exams. Clear है? ओके, यहाँ तक परफेक्ट। 3 बचा, 3 बस बचे हैं, ठीक, 3 बस बचे हैं, आखिरी के 3। अब इसका नाम है परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक, परफेक्ट भी है कंटिन्यूस भी है, यानी कि इसमें कंटिन्यूस का भी कोई क्वालिटी होगा, परफेक्ट का भी कोई क्वालिटी होगा, कंटिन्यूस का भी कोई क्वालिटी होगा। क्या क्वालिटी होगा? सबसे पहले हम लोग क्वालिटी देख लेते हैं कि क्या क्वालिटी होगा। परफेक्ट का हम लोग इसमें यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, और कंटिन्यूस का वर्ब का फॉर्म। इसलिए आप देखिए कंटिन्यूस में भी ING है, परफेक्ट कंटिन्यूस में भी ING है, तो इसमें परफेक्ट का भी कोई क्वालिटी है, कंटिन्यूस का भी है। तो कंटिन्यूस का क्या है? वर्ब का फॉर्म है। कंटिन्यूस का क्या है? वर्ब का फॉर्म है। और परफेक्ट का क्या करेंगे हम लोग यूज़? हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज़ करेंगे? हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो यहाँ पर ING फॉर्म है, तो मैंने बोला कि कंटिन्यूस का ING फॉर्म लग गया। अब परफेक्ट का क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज़ या हैव, ठीक, हैज़ या हैव, ये बस है। हैज़ और हैव, इसके साथ हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? ING फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पर भी हैज़ और हैव है, यहाँ पर भी हैज़ और हैव है, तो कैसे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे? मैं बता रहा हूँ ना, पूरा बताने दोगे तब तो करेंगे। हैज़ और हैव के साथ यहाँ पर आपको दिखेगा बीन। क्या दिखेगा? बीन। और ये जो बीन है वो आपको तीनों में दिखेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में, तीनों में आपको बीन दिखेगा। ओके, तो क्या हुआ? हैज़ और हैव कहाँ से आया? परफेक्ट टेंस से आया। फिर बीन हमने कहाँ से लगाया? अपने से लगाया, डिस्टिंग्विश करने के लिए। और ING का फॉर्म कहाँ से आया? कंटिन्यूस टेंस से आया। तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनता है। ओके, अब देखो एग्जाम्पल कैसे होगा। अब इसमें एक और कंडीशन होती है, जब भी हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बताएंगे तो क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें आपने आधा काम कंप्लीट कर लिया, आधा काम बचा हुआ है, ठीक है। कैसे? इसलिए इसको परफेक्ट बोला जाता है। आधा काम परफेक्ट है, आधा काम हो चुका है, और आधा काम अभी भी चल रहा है, कंप्लीट हुआ नहीं है, इसलिए कंटिन्यूस। जो चल रहा है वो कंटिन्यूस, जो कंप्लीट हो गया है परफेक्ट, तो दोनों का मिक्सचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक। तो अब ये ऐसा कैसे होता है? ऐसा तब होता है जब एट द प्रेजेंट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। एट द प्रेजेंट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग बट यू स्टार्टेड इट अ व्हाइल अगो। एट द प्रेजेंट यू आर वर्किंग ऑन समथिंग बट यू स्टार्टेड इट अ व्हाइल अगो। ओके, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। आई सब्जेक्ट, हिंदी में एग्जाम्पल होगा जैसे कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ। सपोज अभी 3 बजे, ठीक है, और आप बोल रहे हैं मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, यानी कि आपने पास्ट में शुरू किया काम, 2 से 3 बजे तक पढ़ा, आधा कंप्लीट हो गया काम, आधी पढ़ाई हो गई, अब शायद 3 से 5 बजे तक और पढ़ना है, थोड़ा सा काम और बचा है, मतलब अभी भी एट द प्रेजेंट यू आर स्टडिंग इट। तो आई के साथ लगेगा हैव, हैव के साथ बीन लगाना ही है। क्यों लगाना है? क्योंकि हमको डिस्टिंग्विश करना है। तो आई हैव बीन, वर्ब का फॉर्म ING, स्टडिंग,
अब मैंने बोला 2 बजे से, 2 बजे से, तो अब लिख लेते हैं ना, कब से कर रहे हैं, 2 o'clock। सिर्फ इतना करने से नहीं होता। अब ये जो से है, 2 बजे से के लिए एक वर्ड आता है, एक्चुअली 2 वर्ड आते हैं, सिंस या फिर फॉर। सिंस या फिर फॉर। सिंस और फॉर किसके साथ लगेगा, यहाँ पर 2 o'clock के साथ, यहाँ पर या तो सिंस आएगा या तो फॉर आएगा। अब क्या आएगा देखते हैं। सिंस लगता है परफेक्ट टाइम के साथ, परफेक्ट टाइम, और फॉर लगता है टाइम पीरियड के साथ, टाइम पीरियड। सिंस लगता है परफेक्ट टाइम के साथ और फॉर लगता है टाइम पीरियड के साथ। ओके, अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम पीरियड आप समझ लीजिए, टाइम पीरियड समझ लेंगे, बाकी सबके साथ आपको सेंस लगाना है, सिंपल सी बात है। टाइम पीरियड मतलब 1 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, यानी कि जहाँ पर भी आप एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, एग्जैक्टली नहीं बता रहे, बस आप एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, 2 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल, ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, तो वहाँ पर आप फॉर लगाएंगे। एग्जैक्ट टाइम मतलब आपने एक एग्जैक्ट टाइम बता दिया, 5 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock, वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। आपने किसी मंथ का नाम बता दिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, दिसंबर, जनवरी, वहाँ पर हम सिंस यूज़ करेंगे। आपने कोई ओकेजन का नाम बता दिया, दिवाली, माय बर्थडे, माय वेडिंग एनिवर्सरी, हिज बर्थडे, आपने एक ओकेजन का नाम बता दिया, वहाँ पर भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे कि फॉर यूज़ करेंगे। अब आप लोग बोलोगे तो मेरे को सुनाई तो देगा नहीं, ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ, सिंस हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिंस यूज़ करेंगे। आई हैव बिन स्टडिंग सिंस 2 o'clock, 2 o'clock से अभी तक पढ़ना शुरू कर दिया। सपोज अभी 3 बजे, आधा काम हो गया, तो आधा काम हो गया तो आधा परफेक्ट हो गया, आधा काम अभी भी चल रहा है, कर ही रहा हूँ, तो कंटिन्यूअस हो गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर। अब सेम टाइप ऑफ सेंटेंस बनता है, सेम सेंटेंस बनता है, कोई इसमें चेंज नहीं होता। जब हम इसमें आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हमारे पास परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड, और कंटिन्यूअस का वर्ब का फॉर्म। अब मैंने बोला हैड के साथ यहाँ पर भी हैड, यहाँ पर भी हैड, तो हम लोग क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करने के लिए बीन लगाएंगे, डिस्टिंग्विश करने के लिए बीन लगाएंगे, हैड बीन, ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, सेम चीज़। अब प्रेजेंट में आप कर रहे हो और आपने उसको पास्ट में शुरू किया था, तब वो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आपने पास्ट में शुरू किया था और पास्ट में ही कर रहा था और पास्ट में ख़त्म हो गया, तो वो होगा एक स्पेसिफिक टाइम के बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि पास्ट की बात है, इसी को करते हैं, स्टडिंग वाले को, आई हैड बीन स्टडिंग। अब मैं उसको 2 o'clock के बजाय, मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ के बजाय मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से। मैंने एक टाइम पीरियड बताया, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, फॉर 2 hours, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। यहाँ पर भी कोई कंडीशन हो सकती है, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन आई फेल अस्लीप, जब मैं सो गया तब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा था, यानी कि वो पास्ट में कर रहे थे। अभी आप वो काम नहीं कर रहे हो, एक पास्ट के इंसिडेंट की बात बता रहे हो, ठीक है। आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, ओके, क्लियर। यहाँ पर फॉर क्यों आया, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट टाइम नहीं है, एक टाइम पीरियड के बारे में बताया, ठीक है। यहाँ पे 3 hours, 5 hours, 6 hours कुछ भी हो सकता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें फिर से आईएनजी का फॉर्म लगेगा और हमारा परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या था हमारा, फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव लगेगा, ठीक है, विल हैव लगेगा, विल हैव प्लस वर्ब में आईएनजी का फॉर्म। इसमें फिर से आप एक अजम्पशन कर रहे हो, आप फिर से एक अजम्पशन कर रहे हो। सपोज आप अभी एक काम शुरू कर रहे हो, फ्यूचर में उसको एक टाइम पीरियड तक कर रहे होगे। आप अभी एक काम शुरू कर रहे हो, फ्यूचर में एक टाइम पीरियड तक कर रहे होगे, या फ्यूचर में कोई काम शुरू करोगे और उसको एक टाइम पीरियड तक कर रहे होगे। जैसे आई
will have been playing cricket since 5 o'clock। ओके, अब मैंने बोला कि मैं आपके घर आता हूँ, आई एम कमिंग टू योर होम एट 6 o'clock। तो आप बोलते हो नहीं सर, प्लीज़ डोंट कम, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock व्हेन यू विल कम। आपने फ्यूचर के एक इंसिडेंट्स के बारे में बताया कि मैं 5 बजे से क्रिकेट खेल रहा होऊंगा और 5 से 6 में तो ख़त्म होगा नहीं, तो यू आर सेइंग दैट यू कम अ लेट और अ बिट अर्ली। तो आप फ्यूचर के इंसिडेंट के बारे में बता रहे हो कि फ्यूचर में आप कोई काम कर रहे होगे, आधा कंप्लीट हो गया होगा 6 बजे तक, क्योंकि मैं 6 बजे आ रहा हूँ तो 5 से 6 तक आप आधा कंप्लीट कर चुके होगे खेल के, और 6 बजे भी आप क्रिकेट खेल रहे होगे। यू आर ट्राइंग टू से दैट, यानी कि परफेक्ट आधा कंप्लीट हो गया और कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट। तो ये होता है आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 o'clock। तो मैं फिर से रब कर रहा हूँ, वो तो इतने देर से कर ही रहा हूँ। तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब्स याद करने हैं और यही आपको टेंसेस यूज़ करने हैं। इसके अलावा कुछ कुछ हेल्पिंग वर्ब यूज़ और होते हैं जो हमारे टेंस में नहीं है। जैसे मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, आई कैन, ये एक मॉडल है ना, उसको एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, आई कैन प्ले क्रिकेट। जैसे मैंने बोला प्रेजेंट की कोई हैबिट होती है, उसके लिए हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज़ करते हैं। पास्ट की कोई हैबिट होती है, उसके लिए हम लोग यूज्ड टू यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? यूज्ड टू यूज़ करते हैं। इसके अलावा कोई खास और शुड, एक शुड करना चाहिए, एक शुड यूज़ करते हैं, शुड एक हेल्पिंग वर्ब होता है। ये सब हमारे टेंस में नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूज टू कहाँ पर यूज़ होता है, शुड कहाँ पर यूज़ होता है। कैन इज़ वेरी ईजी, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। यूज टू कहाँ पर यूज़ होता है? जब आप अपनी पुरानी आदत के बारे में बताते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट अलॉट, या फॉर मी इफ़ आई एम talking about me, I used to go to school as a student, I used to go to school, I used to go to college, I used to ride bicycle, I used to play very much। तो पास्ट की आदत जो अभी छूट गई है उसके लिए used to। और शुड मतलब शुड का मतलब आपको पता चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो जहाँ पर भी चाहिए होता है वहाँ शुड लगता है। ओके, तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है, इनका ही यूज़ करके हमको सेंटेंसेस बनाना होता है। इसके अलावा जो सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को कभी मत तोड़िए। आपको जैसे टाइम बताना है, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ या मैं क्रिकेट खेलूँगा कैसे बनेगा? आई विल प्ले क्रिकेट। मैंने डिसाइड किया है कि मैं क्रिकेट खेलूँगा, आई विल प्ले क्रिकेट। मैं कब खेलूँगा? एट 5 o'clock, आई विल प्ले क्रिकेट एट 5 o'clock। तो उसको बीच में डालने की ज़रूरत नहीं है, सेंटेंस के शुरू में एट 5 o'clock को, टाइम को आपको शुरू में या बीच में डालने की ज़रूरत नहीं है। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती है उसको आखिरी में डाल दीजिए। अब मैंने बोला कि मैं कितने बजे खेलूँगा बता दिया। अब किसके साथ खेलूँगा? मैं 5 बजे राहुल के साथ क्रिकेट खेलूँगा, आई विल प्ले क्रिकेट एट 5 o'clock विथ राहुल। आखिरी में डालते जाइए, आपका सेंटेंस कंप्लीट होता जाएगा। ओके, उन चारों एंटिटीज़ के स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ेंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बनेगा। मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग इट रॉन्ग। आप लोग का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है, आप लोग को हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म आएगा वो क्लियर नहीं होता। तो इससे आई होप वो क्लियर हो जाएगा। इसके आगे हम लोग प्रीपोजिशंस डिस्कस करेंगे, पैसिव वॉइस डिस्कस करेंगे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेकिंग मिस्टेक्स इन दैट एंड यू हैव अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ग्रामर इन योर मार्क्स ऑब्टेनेशन। ओके, आपका मार्क्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है आपके ग्रामर के ऊपर, तो ये ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करिए। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं आपको समझ में आया तो यू कैन मैसेज मी, आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो और आई विल ट्राई टू क्लियर योर क्वेरीज in more easier way. I will try to do more on this topic. I hope you understood. If you didn't, please let me know, and I'm giving you homework in the group. Please complete that, and please stay at home. Please be safe. Have a nice day. Thank you for listening to me.